फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर व्हाइल लूप से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हाइल लूप क्या होता है, इसको हमने पहले वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ रखा है कि व्हाइल लूप क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। तो इसी व्हाइल लूप की हेल्प से हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं आज इस पाइथन के लेक्चर के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। हमें क्या करना है, हमने जब व्हाइल लूप को पढ़ा था तो वहाँ पर हमने 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करके देखा था। 1 से लेकर के 1000 तक के नंबर्स को कैसे प्रिंट करना है। तो इस कंडीशन पे अगर मान लीजिए सेम उसी तरीके से हमें 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है तो कोई चेंज नहीं है, प्रोग्राम हमारा सेम होने वाला है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, जो कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा। यानी प्रिंट करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन लेंगे। हमारा जो नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए। मान लीजिए हम एक नंबर नेम का वेरिएबल बना लेते हैं, यहाँ से एक नम नेम का वेरिएबल, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 होनी चाहिए। उसके बाद एंडिंग वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये तो स्टार्टिंग हो जाएगी, लेकिन एंडिंग क्या होनी चाहिए, एंडिंग भी हमें पता है कि 100 होनी चाहिए। तो उस कंडीशन पे हम क्या कर देंगे, जो हमारा व्हाइल लूप होगा इसके अंदर हम कंडीशन दे देंगे जब तक जो हमारी नंबर की वैल्यू है ये क्या रहती है, यहाँ से ये लेस देन इक्वल किसके रहती है, 100 के रहती है। यानी कि जब तक 100 से कम रहती है हमारे नंबर की वैल्यू, तब तक हमें क्या कर देना है, यहाँ से इस नंबर को प्रिंट कर देना है। यानी जो हमारा नंबर नेम का वेरिएबल है इसको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। प्रिंट करने के बाद बाय 1 वैल्यू हम क्या करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। यानी यहाँ से हम क्या कर देंगे, जो हमारे नंबर की वैल्यू है इसको +1 करते रहेंगे। तो उस कंडीशन पे हमारे 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स क्या हो जाएंगे, प्रिंट में मिल जाएंगे। अब इसको क्या करने वाले हैं, एक बार हम कोड करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हमें 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो इसको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक नम नेम का वेरिएबल बनाया। स्टार्टिंग वैल्यू हमारी क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। अगर यहाँ पर आप नम नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको क्या दे सकते हैं, आई नेम का बना सकते हैं, जे या फिर कुछ भी आप रख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा व्हाइल लूप है कब तक चलना चाहिए, जब तक जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू रहती है। कंडीशन के अंदर हमने क्या दे दिया, जब तक जो हमारा नंबर है ये क्या रहता है, लेस देन इक्वल किसके रहता है, 100 के रहता है। उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, प्रिंट करते रहना है। प्रिंट क्या करते रहना है, जो हमारा नंबर है बाय 1 वैल्यू इसकी उसके बाद क्या होती रहनी चाहिए, अपडेट होती रहनी चाहिए। तो उस कंडीशन पे नम, उसके बाद प्लस इक्वल 1, तो बाय 1 वैल्यू क्या होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। और 1 से लेकर के 100 तक नंबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सेव करके जैसे ही रन करते हैं उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स क्या हो चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, यहाँ से सबसे पहले हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी और लेस देन इक्वल 100 के है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो उस कंडीशन पे हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर की वैल्यू है बाय 1 अपडेट हो जाएगी, यानी कि 1 में 1 और ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन हमारी चेक होगी, क्या 2 लेस देन इक्वल 100 के है तो कंडीशन ट्रू होगी, फिर से नंबर प्रिंट होगा। इसी प्रकार से 99 जब पहुंच जाएगा हमारा नंबर तो 99 लेस देन इक्वल 100 के है तो कंडीशन ट्रू होगी, नंबर प्रिंट हो जाएगा। फिर वैल्यू अपडेट होकर के 100 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 लेस देन इक्वल 100, यानी कि जो 100 है क्या वो 100 से छोटा है, छोटा तो नहीं है लेकिन उसके इक्वल है। उस कंडीशन पे 100 वाला नंबर भी हमारे पास प्रिंट होकर के आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 100 से एबव होगी वैल्यू, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से हम बाहर हो जाएंगे अपने लूप से और 1 से लेकर के सिर्फ 100 तक के नंबर से हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रिंट में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 100 to 1, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट करना। अभी तक हमने क्या देखा, 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स को कैसे प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमें नंबर्स को तो प्रिंट करना है लेकिन वो 100 से कहाँ तक जाने चाहिए, 1 तक जाने चाहिए। सबसे पहले 100 प्रिंट होना चाहिए, फिर 99, फिर 98, फिर 97। इस प्रकार से हमारे नंबर्स 100 से लेकर के 1 तक प्रिंट होने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी कंडीशन है उसको क्या कर देना होगा, अपोजिट कर देना होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग कंडीशन क्या लिया हुआ था, 1 लिया हुआ था, तो स्टार्टिंग कंडीशन हमारी क्या होने वाली है, 100 होने वाली है।
और जो हमारी स्टॉपिंग कंडीशन है वो क्या होने वाली है, 1 होने वाली है, क्योंकि 100 से हम स्टार्ट करेंगे और 1 तक हम जाएंगे। उसके बाद ये स्टॉपिंग कंडीशन होती है जो भी हम व्हाइल के अंदर लिखते हैं। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। और इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, सबसे पहले 100 होगी। अगर हम बाई 1 इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 100 से अबव हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो नंबर की वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, बाई 1 डिक्रीज करते हैं। यानी जो भी हमारा नंबर होता है उसमें से हर टाइम्स हम क्या करते हैं, 1 माइनस करते हुए जाते हैं। अब इसको भी हम एक बार क्या कर लेते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कंडीशन जस्ट अपोजिट होने वाली है। यहाँ से 100 to 1 हमें नंबर्स को क्या करना है, प्रिंट करना है। अब यहाँ पर हमारे नंबर कहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, 100 से स्टार्ट होने वाले हैं और ये कहाँ तक जाएंगे, ये 1 तक जाएंगे। इसके अंदर की कंडीशन क्या होने वाली है, जब तक जो हमारा नंबर है ग्रेटर देन इक्वल किसके होता है, 1 के होता है। यानी जो हमारा नंबर है जब तक 1 से बड़ा रहेगा या फिर 1 के इक्वल रहेगा तब तक हमें नंबर्स को प्रिंट करना है। जैसे ही वैल्यू 1 से छोटी होती है उस कंडीशन पे हम क्या हो जाएंगे, इस लूप से बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ से नंबर को प्रिंट करना है और यहाँ पर हमें क्या कर देना है, बाई 1 वैल्यू को डिक्रीज करना है। तो नंबर -1 कर देंगे। यहाँ से हमने सेव किया, सेव करने के बाद रन करते हैं तो अब अगर आप देखते हैं तो सबसे लास्ट में 1 जाकर के प्रिंट हो रहा है। इसके पहले अगर आप देखते हैं सबसे पहले 100 प्रिंट हुआ है, फिर 99, फिर 98। इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे सारे नंबर्स क्या हुए हैं, एक एक करके प्रिंट हुए हैं। तो यहाँ से ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर n। हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करना है। कोई भी नंबर n दिया गया है उसकी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो नंबर है हमारा n = 2 दिया गया है और इसकी टेबल को हमें प्रिंट करना है। तो हमें पता है कि टेबल को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 से 10 तक के हमारे नंबर्स होंगे, जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, टेबल को प्रिंट करते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो इस प्रकार से जो हमारी टेबल होती है 2 की वो प्रिंट होती है। जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इस प्रकार से हमारी टेबल प्रिंट की जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखते हैं इसी प्रकार से ये कहाँ तक जाएगी, हमारी वैल्यू जो है यहाँ से ये 10 तक जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई 2 से होती रहेगी और इधर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का टेबल प्रिंट करना हुआ तो उस कंडीशन पे यहाँ पर जो हमारा नंबर है ये तो कभी चेंज नहीं होगा, यानी ये वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन जो हमारी लूप है वो किस प्रकार से चलनी चाहिए, उसके लिए हमें पता है कि हमें एक वेरिएबल को लेना होगा। उस वेरिएबल के अंदर हमें उसकी स्टार्टिंग वैल्यू को बताना होगा और एंडिंग वैल्यू को बताना होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो टेबल प्रिंट करनी है वो कहाँ तक प्रिंट होनी चाहिए, 20 तक प्रिंट होनी चाहिए। 2 से 20 तक प्रिंट होनी चाहिए, यानी कि 2 की टेबल में लास्ट तक वो 10 तक जानी चाहिए। तो उस कंडीशन पे यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक आई नेम का अगर हम वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी हेल्प से जो हमारी लूप होगी वो रन करेगी। तो इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होने वाली है 1 होने वाली है, क्योंकि वैल्यू सबसे पहले 1 रहेगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, यानी बाई 1 अपडेट होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी एक एक करके। और उसकी मल्टीप्लाई हमें किस में कर देना है, जो भी हमारा नंबर है उसके अंदर उसकी मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पर जो स्टॉपिंग कंडीशन है यानी जो एंडिंग कंडीशन है वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स ही उसके अंदर आने चाहिए हमारे लूप्स के अंदर। तो उस कंडीशन पे व्हाइल के अंदर हम क्या कंडीशन देने वाले हैं कि जब तक जो हमारी आई की वैल्यू है वो क्या रहनी चाहिए, लेस देन इक्वल किसके रहनी चाहिए, 10 के रहनी चाहिए। तब तक हमें क्या करना है, इस लूप को चलाना है। जैसे ही 10 से एबव होती है, उससे अधिक होती है, उस कंडीशन पे हमें इस लूप को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। और उसके बाद जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमें क्या करना है, जो भी हमारा नंबर है उसकी मल्टीप्लाई किस में करते रहना है, आई में करते रहना है। और हमें अपने नंबर को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो अब इसको हम देखने वाले हैं सबसे पहले कोड करके, फिर इसको हम ड्राई रन करके और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर हमें क्या करना है, मान लीजिए कोई नंबर n दिया गया है जिसकी वैल्यू क्या है, 2 है। अब यहाँ पर 2 का टेबल प्रिंट करना है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर रन टाइम में भी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं यूजर से, जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं, रन टाइम में हम वैल्यू को इनपुट लेंगे। एक नंबर नेम का हम यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं या फिर सिंपल सा n नेम का वेरिएबल बना लेते हैं।
और इक्वल इंटीजर टाइप की वैल्यू हमें इनपुट चाहिए और यहाँ से इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक मैसेज पास करते हैं इंटर अ नंबर, और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक आई नेम का वेरिएबल हम बनाते हैं। आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या देना है, 1 देना है, जिससे हमारा जो लूप है वो क्या होगा, रन करेगा। उसके बाद यहाँ से वाइल लूप हम लिखने वाले हैं, क्योंकि वाइल लूप की हेल्प से ही हमें क्या करना है, इस टेबल को प्रिंट करना है। और यहाँ पर हम कंडीशन क्या देने वाले हैं, कंडीशन हमारी क्या होने वाली है, जब तक हमारी आई की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल 10 के होती है, तब तक हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। यहाँ से प्रिंट क्या करना है, जो भी हमारा नंबर है, नंबर हमारा n है, उसकी मल्टीप्लाई किस में करना है, i में करना है, और मल्टीप्लाई करके हमें क्या कर देना है, इसको प्रिंट कर देना है। यानी कि इस दोनों की मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद वो नंबर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, बाई 1 जो हमारी आई है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते रहना है। अगर आप वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेंगे तो सिर्फ ये काम एक ही बार होगा, उसके बाद ये लूप रन ही नहीं करेगा। तो लूप में लगाने के लिए हमें उसको क्या करना होगा, बाई 1 इंक्रीज करना होगा। तो उस कंडीशन पे हमने क्या कर दिया, इसको हम i इक्वल i प्लस 1 भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर i उसके बाद प्लस इक्वल यहाँ पर 1 कर देंगे। तो बाई 1 वैल्यू क्या होगी, अपडेट होती रहेगी। सबसे पहले i की वैल्यू 1 है, उसके बाद ये लूप चलेगा, यहाँ से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा। फिर i की वैल्यू अपडेट होकर के 2 हो जाएगी, 1 अपडेट होगा। इसी प्रकार से प्रोसेस क्या होता रहेगा, यहाँ पर एक लूप की फॉर्म में क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब इसको हम सेव करके यहाँ से क्या करने वाले हैं, रन करने वाले हैं। उस कंडीशन पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इंटर अ नंबर। मान लीजिए हमने 2 को इनपुट कर दिया। उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ से 2 की जो टेबल थी वो क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। ये पूरी की पूरी 2 की टेबल क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। अब मान लीजिए यहीं पर हमें जो 17 है उसकी टेबल नहीं आती है, तो उसको हमने यहाँ पर डायरेक्टली इनपुट किया और इंटर किया, तो उस कंडीशन पे जो 17 है उसकी टेबल क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। मान लीजिए हमें 21 की टेबल चाहिए, तो यहाँ से नंबर हमने 21 इनपुट किया और इसकी टेबल क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप किसी भी n नंबर की टेबल को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। तो इस प्रकार से जो हमारा वाइल लूप होता है वर्क करता है। अब इसको थोड़ा सा हम और समझने वाले हैं कि किस प्रकार से जो हमारी टेबल है ये प्रिंट हो रही है, एक एक करके वैल्यू कैसे अपडेट हो रही है, कैसे मल्टीप्लाई हो रही है। वैसे तो सेम वैसे ही है, सिर्फ इसमें क्या कर देना, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। इससे पहले जो भी हमने नंबर्स को प्रिंट करके देखा उसके अंदर हम क्या करते थे, डायरेक्टली नंबर को प्रिंट करते थे, लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ से जो हमारा नंबर है n इक्वल हमने वैल्यू 2 इनपुट ले लिया यहाँ से नंबर की जगह पे। अब क्या करना है, अब हमें चेक करना है सबसे पहले, और स्टार्टिंग वैल्यू i की क्या है, यहाँ पर i इक्वल 1 है। कंडीशन हमें चेक करनी है और प्रिंट करवाना है, वैल्यू को अपडेट करना है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पर i लेस देन इक्वल 10 के होनी चाहिए। उसके बाद प्रिंट कैसे होना चाहिए, जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ से हम प्रिंट के लिए लिखने वाले हैं। तो जो हमारा नंबर है वो कैसे प्रिंट होना चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई i में हो जानी चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो हमारी डेटा होगा वो आउटपुट आएगा, यानी कि प्रिंट होगा। अब इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमें पता है जो नंबर है वो 2 है, i की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, तो क्या i लेस देन इक्वल 10 के है, यानी कि i की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर आप देखें तो i की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो क्या 1 लेस देन इक्वल 10 के है। तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू कैसे हुई, 1 जो है 10 से छोटा है। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई उस कंडीशन पे अब हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करने वाले हैं, नंबर क्या है हमारा 2 है, 2 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, i में, यानी 1 में। तो उस कंडीशन पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को बाई 1 अपडेट कर देंगे, यानी 1 प्लस 1 कर देंगे, तो इस कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो i की वैल्यू 1 से बढ़ करके क्या हो गई है, 2 हो गई है। अब हमें क्या करना है, फिर से वाइल लूप के अंदर आना है, कंडीशन चेक करना है, क्या 2 लेस देन इक्वल 10 के है। तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 2 जो है 10 से छोटा है। उस कंडीशन पे 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे हम, क्योंकि नंबर हमारा 2 ही रहेगा, लेकिन i की वैल्यू बाई 1 अपडेट होती रहेगी। 2 की मल्टीप्लाई 2 में किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आउटपुट 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा।
फिर आई की वैल्यू को अपडेट करेंगे, 2 से अपडेट होकर के क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब हमारे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पर 3 हो चुकी है। जैसे ही 3 हुई उस कंडीशन पे फिर से हम वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे और कंडीशन को चेक करेंगे। तो यहाँ से वाइल लूप के अंदर आएंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू 3 <= 10 के है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हुई। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 2 × 3, तो इस कंडीशन पे क्या आ जाएगा, 6 आउटपुट आ जाएगा। फिर से हम आई की वैल्यू अपडेट कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी आई की वैल्यू। फिर यहाँ कंडीशन चेक होगी, 4 <= 10 के है वाइल लूप के अंदर, तो यहाँ से ये भी कंडीशन ट्रू हुई। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया। इसी प्रकार से फिर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अपडेट होकर के 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 <= 10 के है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। उस कंडीशन पे 2 × 5 हो जाएगा, 5 2 = 10 हो जाएगा, 10 आउटपुट आ गया। फिर से आई की वैल्यू हम अपडेट करेंगे, यहाँ पर अपडेट होकर के क्या हो जाएगी, यहाँ पर आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो क्या 6 <= 10 के है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हुई। तो यहाँ पर 2 × 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर से आई की वैल्यू अपडेट होकर के 7 हो जाएगी। जैसे ही 7 हुई फिर से हम क्या करेंगे, क्या 7 <= 10 के है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हुई। उस कंडीशन पे हम क्या कर देंगे, 2 × 7 कर देंगे, आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर से आई की वैल्यू अपडेट होकर के 8 हो जाएगी, क्या 8 <= 10 के है, तो यहाँ पर ये भी कंडीशन ट्रू हुई। 2 × 8 कर देंगे, तो उस कंडीशन पे क्या आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर से आई की वैल्यू अपडेट करके हम क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, तो 9 <= 10 के है, तो यहाँ पर ये भी कंडीशन ट्रू हुई। 2 × 9, उसके बाद 18 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से फिर आई की वैल्यू अपडेट होकर के 10 हो गई, 10 <= 10 के है, यानी जो 10 है वो क्या 10 से छोटा है, छोटा तो नहीं है लेकिन उसके इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हुई। तो क्या हो जाएगा, 2 × 10 इक्वल क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद फिर से आई की वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 11 जैसे हुई उस कंडीशन पे क्या 11 <= 10 के है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 11 जो है 10 के इक्वल भी नहीं है लेकिन इससे बड़ा है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई हम क्या हो जाएंगे, अपने लूप से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा लूप है हम इसी के अंदर क्या हो रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं, यानी कि रिपीट हो रही है बार बार। तो यही क्या होता है, हमारा लूप होता है। लेकिन जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही हम इस लूप से बाहर आ जाते हैं और जो लास्ट में प्रिंट था वहीं तक का आउटपुट हमारे पास आ जाता है। जैसे 2 से लेकर के 20 तक की वैल्यूज हमारे पास आउटपुट में आ गई है। तो इस प्रकार से जो हमारी मल्टीप्लिकेशन की टेबल होती है उसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर क्या है, प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इन पाइथन यूजिंग व्हाइल लूप। हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं उसमें से हमें इवन नंबर्स को सिर्फ प्रिंट करवाना है। अगर हम 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को लिखते हैं 7 8 9 10, तो इसमें से इवन नंबर्स हमारे कौन कौन से होंगे, इसको हम कैसे पता करें। जैसे यहाँ से 2 4 6 8 10 ये सारे के सारे नंबर्स हमारे इवन नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये इवन नंबर हैं। तो जब भी हमें इवन और ऑड नंबर को चेक करना होता है तो उस कंडीशन पे इवन नंबर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, तो उस कंडीशन पे वो नंबर क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। और जो नंबर 2 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 नहीं देते हैं वो नंबर्स कैसे होते हैं, हमारे ऑड नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक नंबर लिया 6। अब 6 को हमें चेक करना है कि ये एक इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 6 को हमें 2 से डिवाइड कर देना होगा। 2 से डिवाइड हमने किया तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, इसका मतलब 0 बचा हुआ है। तो इस कंडीशन पे 2 से डिवाइड होकर के पूरी तरीके से इसने क्या रिमाइंडर निकाला, 0 निकाला। तो 6 क्या होता है, एक प्रकार का इवन नंबर होता है। मान लीजिए हम 5 लेते हैं, 5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो ये एक क्या होता है, ऑड नंबर होता है। जो हमारा 5 होगा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। यानी कि एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर क्या देता है, 0 देता है। वो नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। जो 2 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 नहीं देते हैं वो नंबर्स कैसे नंबर होते हैं, हमारे ऑड होते हैं। एक तरीका और होता है कि जो हमारे इवन नंबर होते हैं ये नंबर्स 2 से भी डिविजिबल होते हैं और खुद से भी डिविजिबल होते हैं। जैसे 6 को लिया
तो 2 से तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो ही जाएगा और 6 से भी ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे ऑड नंबर होते हैं ये सिर्फ खुद से ही डिविजिबल होते हैं। जैसे 5 लिया तो 5 को सिर्फ हम 5 से ही पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तभी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट होता है जिससे आप चेक कर सकते हैं इवन और ऑड नंबर को। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पता है कि जो हमारे नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 से स्टार्ट होंगे, तो नंबर इक्वल हम क्या ले लेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू 1 ले लेंगे। उसके बाद व्हाइल के अंदर हम कंडीशन लिखने वाले हैं 10 तक जाना चाहिए, ये स्टार्टिंग होगी और ये एंडिंग होगी। तो इस कंडीशन पे इसके अंदर जो हमारा व्हाइल लूप होगी इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, जब तक जो हमारा नंबर है ये लेस देन इक्वल 10 के होता है, यानी जब तक हमारा नंबर 10 के इक्वल या फिर उससे छोटा रहेगा तब तक हमें क्या करना है, एक इफ कंडीशन को हम लिखेंगे। यहाँ पर हम चेक करते रहेंगे कि जो हमारा नंबर है, यहाँ पर मॉडुलो ऑपरेटर का हम यूज करेंगे जो कि क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने का काम करता है। और इस नंबर को हम 2 से क्या करते रहेंगे, डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालेंगे और उसको चेक करेंगे क्या ये इक्वल 0 के है। अगर वो 0 के इक्वल होता है तो उस कंडीशन में हम अपने नंबर को प्रिंट कर देंगे और उसके बाद हम नंबर की वैल्यू को बाई 1 क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। फिर से हम कंडीशन को चेक करेंगे, फिर से यहाँ से मॉड्यूलो निकालेंगे। अगर वो 0 के इक्वल होता है तो नंबर को प्रिंट कर देना है, अगर 0 के इक्वल नहीं होता है तो हमें वैल्यू को डायरेक्टली अपडेट कर देना है। अब क्या करने वाले हैं, इसको हम कोड में कन्वर्ट करके देखने वाले हैं कि किस प्रकार से यूज कर सकते हैं कोड के अंदर किस प्रकार से प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले इन सभी चीज़ों को हम यहाँ से हटा लेते हैं। हमें क्या करना, क्या यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं इन नंबर्स में से हमें इवन नंबर्स को निकालना है। तो उस कंडीशन पे एक नंबर नेम का हमने वेरिएबल बनाया, स्टार्टिंग वैल्यू 1 दे दिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, व्हाइल लूप की कंडीशन लगाने वाले हैं। कंडीशन क्या होने वाली है, जब तक हमारा नंबर क्या होता है, यहाँ पर लेस देन इक्वल किसके होता है, 10 के होता है, तब तक हमें क्या करते रहना है, यहाँ पर चेक करना है कि जो हमारा नंबर है और इसका मॉड्यूलस निकालेंगे वो क्या 2 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 देता है, यानी कि 2 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या 0 इक्वल 0 के है, जैसे इसके इक्वल होगा उस कंडीशन पे हमें कर क्या देना है, यहाँ पे हमें यहाँ पर प्रिंट करवाना है। प्रिंट क्या करवाना है, जो भी हमारा नंबर होगा उसको हमें प्रिंट करवा लेना है उस कंडीशन पे। उसके बाद हमें क्या कर देना है, जो हमारा नंबर है उसकी वैल्यू को बाई 1 अपडेट कर देना है, इक्वल 1। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी। अब यहाँ से सेव करने वाले हैं, सेव करके रन करते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे के सारे नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। अब मान लीजिए यहीं पर आपको 10 की जगह 100 दे दिया गया कि 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स में से आपको सिर्फ इवन नंबर्स को ही प्रिंट करना है। तो उस कंडीशन पे अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, अगर आप देखें तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, 100 करना होगा, यानी जो एंडिंग आपकी स्टॉपिंग कंडीशन होगी उसको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर देना होगा। तो हमारे नंबर्स कहाँ पर स्टॉप होने चाहिए, 100 पर। तो यहाँ से हम रन करते हैं तो उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो 100 भी एक इवन नंबर होता है, 98, 96, 94 इस तरीके के सारे नंबर्स हमारे कैसे नंबर हैं, यहाँ पर इवन नंबर्स है। तो यहाँ से आपको ये पता चला होगा कि इवन नंबर्स को हम किस प्रकार से प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको रन टाइम में वैल्यू को यहाँ पर इनपुट लेना है तो उसको भी आप कर सकते हैं कि रन टाइम में आप वैल्यू लेकर के भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं जितने नंबर्स तक को आपको प्रिंट करवाना हो, यानी कि एंडिंग वैल्यूज की आप ले सकते हैं। मान लीजिए 12 तक के चाहिए तो 12 आप क्या करवा सकते हैं, इनपुट करवा सकते हैं। तो उसको भी आप करके देख सकते हैं। अब यहाँ से इसको हम एक बार ड्राई रन करने वाले हैं, कितने नंबर्स तक के लिए, यहाँ पर हम 5 तक नंबर्स के लिए यहाँ पर ड्राई रन करके चेक करने वाले हैं। मान लीजिए 5 हमने ले लिया एंडिंग। तो इस कंडीशन पे जो हमारे यहाँ पर इवन नंबर्स होंगे सिर्फ 2 होगा और 4 होगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 10 की जगह हम क्या कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, जिसके अंदर 1 से लेकर के 2, 3, 4 एंड 5। तो इसमें से सिर्फ ये हमारा इवन नंबर है, ये यानी सिर्फ 2 और 4 ही हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है जो हमारा व्हाइल लूप है, जो हमारा नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है।
वाइल लूप के अंदर जाएंगे, क्या जो हमारा नंबर है वो लेस देन इक्वल 5 के है, कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से नंबर की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल 5 करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से इफ की भी कंडीशन को लिखते हैं। तो इफ के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ से इफ के अंदर जो हमारा नंबर है मॉड्यूलो 2 करेंगे, इक्वल इक्वल क्या वो 0 के होता है, उसके बाद ही हमें प्रिंट करना है। तो इसके बाद जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, हम कहाँ पर आ जाएंगे, अपनी इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से मॉड्यूलो निकालेंगे। मॉड्यूलो कैसे निकालेंगे, यहाँ से क्योंकि जो हमारा नंबर है 1 है, 1 को हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर उल्टा कर दिया हमने। यहाँ पर जो हमारा क्या है, नंबर हमारा 2 है, इसको 1 से क्या करेंगे, यानी 2 से 1 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ से ये जो वैल्यू होगी, मान लीजिए यहाँ पर 1 समथिंग आता है, तो 1 इक्वल इक्वल क्या 0 होगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, हम क्या हो जाएंगे, यहाँ से इफ कंडीशन से बाहर आ जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे, यानी प्रिंट कुछ भी नहीं करना। प्रिंट तभी करना है जब हमारे इफ की कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ से नंबर की वैल्यू जो है उसको बाय 1 अपडेट कर देंगे। अब जो नंबर की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, यहाँ से 2 हो गई है। तो क्या 2 लेस देन इक्वल 5 की है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, उस कंडीशन पे फिर से हम इफ के अंदर आ जाएंगे यहाँ से, और इफ के अंदर फिर से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमारी वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। तो 2 को 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद 2 1 सा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से इफ के अंदर 0 इक्वल इक्वल 0, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई, उस कंडीशन पे यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे अपने नंबर को। नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नंबर है, इसकी वैल्यू हम अपडेट कर देंगे। अपडेट होने के बाद अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी, यानी 1 हो गई थी, 2 हो गई थी, अब 3 हो जाएगी। चेक करेंगे, 3 लेस देन इक्वल 5 के है, कंडीशन ट्रू हुई, 3 जो है 5 से छोटा है। उसके बाद इफ के अंदर आएंगे और यहाँ से मॉड्यूलो निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 3 को, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 1 सा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर जो आ रहा है वो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब 1 आ रहा है, क्या 1 इक्वल इक्वल 0 के होता है, ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, इफ स्टेटमेंट से बाहर हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और इसकी वैल्यू को, नंबर की वैल्यू को अपडेट कर देंगे y1। तो अब नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब जैसे ही 4 हुई, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, 4 लेस देन इक्वल 5 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, उसके बाद इफ स्टेटमेंट के अंदर आएंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसका मॉड्यूलो निकाल लेंगे। मॉड्यूलो क्या निकालेंगे, यहाँ से सबसे पहले हमारी वैल्यू 4 है, तो 2 से 4 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, यानी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से 0 इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा, 0 को हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। वैसे हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, 4 को, यानी जो हमारा नंबर है, तो करंट नंबर हमारा क्या है, 4 है, तो 4 को हमने प्रिंट कर दिया। फिर से यहाँ से नंबर की वैल्यू को बाय 1 अपडेट कर देंगे। अपडेट होकर के हमारे नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब जैसे ही 5 हुई, क्या यहाँ से 5 लेस देन इक्वल 5 के है, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, 5 लेस देन इक्वल 5 के है, तो यहाँ पर 5 जो है 5 से छोटा तो नहीं है, लेकिन उसके इक्वल है। जैसे ही इक्वल हुआ, फिर से हम क्या करेंगे, अपनी इफ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से हम क्या चेक करने वाले हैं, इफ कंडीशन के अंदर यहाँ से इसका मॉड्यूलो निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 से 5 को हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आ रहा है, क्या 1 इक्वल इक्वल 0 के है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, वैसे ही हम बाय 1 वैल्यू को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे नंबर की। तो यहाँ से अपडेट होकर के नंबर की वैल्यू 6 हो गई। फिर यहाँ से चेक करेंगे, क्या 6 लेस देन इक्वल 5 के है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 6 है वो क्या है, 5 से, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 6 5 से बड़ा है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, वैसे ही व्हाइल लूप से डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे और हमें क्या प्रिंट में मिल जाएगा, 2 and 4 ही सिर्फ प्रिंट में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी आपको किसी भी नंबर्स के अंदर से आपको इवन नंबर्स को छांटना होता है, निकालना होता है, तो उसको हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, आपको उस नंबर का मॉड्यूलो निकाल करके चेक करना होता है। रिमाइंडर जब भी 0 आता है 2 से डिवाइड करने पे, तो वो नंबर कैसा नंबर होता है, एक इवन नंबर होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो नंबर्स हमारे पास नहीं डिवाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑड नंबर होते हैं।
तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा एक पॉइंट एबव है, यानी कि जो भी चीज़ें अभी तक हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन लेवल अप करते हुए जा रहे हैं, एक एक पॉइंट। अब ये थोड़ा सा और टफ होने वाला है, जो हमारे पहले के क्वेश्चंस थे उससे एक लेवल अप होने वाला है। तो यहाँ पर ये क्या है, क्वेश्चन हमारा 5th है, जो प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग अ लूप। हमें क्या करना है, इस लिस्ट को क्या करना है, प्रिंट करवाना है, लेकिन किसकी हेल्प से, लूप की हेल्प से सेम लिस्ट को हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पर इस लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है, हमें पता है कि बाय वन हमें क्या करना होगा, एक एक यहाँ पर इंडेक्स पर जाना होगा, एक एक एलिमेंट के ऊपर जाना होगा और उसको प्रिंट करना होगा। तो यहाँ से क्या करना होगा, हमें जो हमारी लिस्ट होती है इसके अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। इसकी इंडेक्स 0 होगी 1, और यहाँ से 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। और हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए मेथड को यूज करते हैं, तो उस कंडीशन पे जो लिस्ट का यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी लेंथ को निकालेंगे तो 0 से लेकर के 4 तक है, तो इसकी लेंथ क्या प्रिंट होगी, 5 प्रिंट होगी। क्योंकि जो इसकी लेंथ होती है वो क्या होती है, हमेशा क्या होती है, जो भी उसका इंडेक्स नंबर होता है उससे क्या होती है, -1 होती है। यानी इंडेक्स नंबर इसका क्या है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 5 है, 5 से अगर यहाँ पर 5 में से -1 कर देते हैं तो इसका इंडेक्स आपके पास आ जाएगा 4। तो टोटल कितने इंडेक्स हैं, यहाँ से 0 से लेकर के 4 तक का इंडेक्स आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी लेंथ को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि टोटल इंडेक्स कितने हैं, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लेंगे, लिस्ट नेम के वेरिएबल के अंदर अपनी पूरी की पूरी लिस्ट को, और इस लिस्ट को हमें प्रिंट करवाना है, जिसके लिए हमें पता है जो इसका इंडेक्स होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। यानी स्टार्टिंग पोजीशन हमें पता चल गई। उसके बाद ये कहाँ तक जाना चाहिए, इसके लिए हमें ये पता करना होगा जो हमारा इंडेक्स है जब तक ये क्या होता है, छोटा रहेगा, किससे, जो भी हमारी लेंथ होती है, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर लिस्ट की लेंथ होती है उससे क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। यानी इसके अंदर हमारी लिस्ट यहाँ पर इसकी लेंथ क्या निकल आएगी, 5 निकल आएगी, और इंडेक्स हमारा कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो जब भी हमारी वैल्यू 4<5 होनी चाहिए, तब तक क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, जो भी हमारी लिस्ट है उसके अंदर जो इंडेक्स है, यानी कि इंडेक्स के अंदर जो भी हमारे आइटम्स रखे हुए हैं उसको प्रिंट करते हुए रहना है, और बाय वन हमें अपने इंडेक्स को बाय वन इंक्रीज करते हुए जाना है। यानी कि यहाँ से हम इंडेक्स को क्या कर देंगे, यहाँ से हम बाय वन अपडेट कर देंगे, यानी +1 करते रहेंगे। सबसे पहले हम इसको कोड में करने वाले हैं, फिर इसको हम और डिटेल में ड्राई रन करके समझने वाले हैं। तो हमें एक पॉइंट ये पता चला, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लेंथ जो होती है उसकी लेंथ से वैल्यू हमारे इंडेक्स की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी तक हमारा लूप जो है वो क्या करना चाहिए, रन करना चाहिए। तब हमारे एलिमेंट क्या होंगे, प्रिंट होंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से इन सभी चीज़ों को हम यहाँ से हटाने वाले हैं। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी लिस्ट है इसको हम डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, लिस्ट है, तो इसको हमने यहीं से कॉपी कर लिया सबसे पहले, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक लिस्ट नेम का हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया इक्वल, अपनी लिस्ट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया, और यहाँ से स्पेस को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। इस प्रकार से जो हमारी लिस्ट है यहाँ पर आ गई है। सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि 0 इंडेक्स पे है, फिर बनाना है जो कि 1st इंडेक्स पे है, फिर 90 यहाँ पर वैल्यू दी गई है जो कि 2nd इंडेक्स पे है, ये 3rd इंडेक्स पे है, और ये 4th इंडेक्स पे है। अब क्या करना है, जो हमारा इंडेक्स है इसके लिए हम यहाँ से इंडेक्स नेम का एक वेरिएबल बनाते हैं, और इसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, क्योंकि हमें पता है कि जो लिस्ट होती है उसका जो इंडेक्स से स्टार्ट होता है हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, व्हाइल लूप की कंडीशन देने वाले हैं। कंडीशन क्या देंगे, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो जो हमारी कंडीशन होने वाली है, जब तक यहाँ पर जो हमारा क्या है इंडेक्स है, जब तक क्या रहता है, ये यहाँ से हम ले लेते हैं कि इंडेक्स यहाँ पर क्या रहता है, ये लेस देन रहता है किसके, जो भी लेंथ होती है। लेंथ क्या होती है, यहाँ से लेंथ फंक्शन को लिखेंगे। लेंथ किसकी होती है, जो हमारी यहाँ पर लिस्ट है, जो लिस्ट है उसकी लेंथ जब तक क्या रहती है, इससे कम रहती है।
यानी कि इंडेक्स, यहाँ पर इंडेक्स की जो यहाँ पर लेंथ है क्या रहती है, कम रहती है। किससे, यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स पूरा का पूरा दिया गया है इसकी लेंथ से वैल्यू जब तक हमारे इंडेक्स की कम रहेगी तब तक हमें क्या करना है, यहाँ पे तब तक हमें जो काम करवाना है वो ये है कि तब तक हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं। प्रिंट किसको कर लेंगे, यहाँ से प्रिंट करेंगे लिस्ट को। अब लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स होगा उस इंडेक्स पर जो भी हमारी लिस्ट अवेलेबल होगी यानी जो भी एलिमेंट होगा तो उसको हम प्रिंट कर लेंगे। तो यानी कि इंडेक्स भी हमें यहाँ पर लेना होगा। तो इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, जो भी हमारा इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू को बाई 1 हम क्या कर देने वाले हैं, इंक्रीज कर देने वाले हैं। सेव करके रन करते हैं तो इस कंडीशन पे अगर आप देखें तो सबसे पहले एप्पल प्रिंट हुआ है, फिर बनाना, फिर 90, फिर 15, फिर 19। इस प्रकार से सारी की सारी वैल्यूज हमारी क्या हो गई हैं, प्रिंट हो गई हैं, जो कि हमारे लिस्ट के अंदर थी। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ वैल्यू अगर आप और ऐड करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। यहाँ से हमने 18 कर दिया और ऐड, तो इस कंडीशन पे फिर से रन करते हैं तो यहाँ पर लास्ट में 18 भी क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है। क्योंकि जो इसकी टोटल लेंथ होगी, अगर आप इसकी लेंथ को चेक करना चाहते हैं कि लेंथ क्या है तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए इसको सबसे पहले हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, कमेंट आउट। और इसके बाद मान लीजिए हमें लिस्ट की लेंथ को प्रिंट करना है तो सिंपल सा प्रिंट लिखेंगे और उसके बाद लेंथ फंक्शन को यूज़ करेंगे। और जो हमारी लिस्ट है इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसकी जो लेंथ प्रिंट होगी वो क्या निकलेगी, यहाँ से 6 निकलेगी। अगर मान लीजिए हमने इसको यहाँ से हटा दिया तो इस कंडीशन पे क्या आएगी, 5 ही आएगी, जो कि हमने आपको बताया था। यहाँ पर क्या आ चुकी है, 5 आ चुकी है, जो कि हमारे इंडेक्स से क्या होती है, 1 ज़्यादा होती है। तो वहाँ से 1 अगर हम माइनस कर देते हैं अपने इंडेक्स से, यानी कि जो भी लेंथ होती है उसको हम माइनस करते हैं 1, तो हमारा इंडेक्स क्या होता है, निकल आता है। तो यहाँ पर इंडेक्स हमारा क्या होगा, 4 होगा, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 5 प्रिंट हो रही है। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये जो कैसे प्रिंट हो रहा है यहाँ से बाई 1 इंडेक्स, इसको हम ड्राई रन करके समझने वाले हैं। जिसके लिए हमें पता है यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट दी गई है ये 0 इंडेक्स होने वाला है, ये फर्स्ट इंडेक्स और ये सेकंड, ये थर्ड और ये हमारा 4th इंडेक्स है। तो इस प्रकार से सारे के सारे इंडेक्स हमारे पास हैं। अब हमने क्या किया हुआ है, जो इंडेक्स की वैल्यू है 0 से स्टार्ट किया है, यानी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है हमारी, INDEX, हमने इंडेक्स इक्वल 0 ले लिया। फिर वाइल के अंदर हमने क्या दिया है, यहाँ से जो हमारा इंडेक्स है इसको शॉर्ट फॉर्म में IND लिखते हैं या फिर पूरा लिख लेते हैं, इंडेक्स लेस देन जो भी लेंथ होती है उसकी, किसकी, जो हमारी लिस्ट दी गई है, जब तक उससे क्या रहेगी, कम रहेगी, तब तक हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। यहाँ से हम प्रिंट को लिख लेते हैं। प्रिंट क्या कर देना है हमें यहाँ पे, अपनी लिस्ट को, यानी कि पार्टिकुलर हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ से लिस्ट को हम प्रिंट करने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, कंडीशन चेक करने वाले हैं एक एक करके। व्हाइल लूप के अंदर आएंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि इंडेक्स यहाँ पर क्या है हमारा 0 है, लेस देन लेंथ क्या है आपकी लिस्ट की। तो हमें पता है कि जब भी हमें इंडेक्स निकालना होता है तो जो भी हमारी लेंथ होती है उससे हम 1 माइनस कर देते हैं। तो लेंथ हमारी क्या थी, 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगी, यहाँ पर लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर लेंथ जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, 5। तो यहाँ पर हम लेंथ की जगह क्या रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, क्योंकि इसमें टोटल कितने इंडेक्स हैं, 4 हैं, 4 इंडेक्स हैं, लेकिन जो इसकी लेंथ है 1 2 3 4 एंड 5, लेंथ क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी उससे क्या होती है, एक ज़्यादा होती है। हमारे इंडेक्स से जो लेंथ होती है वो क्या होती है, उससे एक वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन होती तो सेम ही है, लेकिन वहाँ पर समझने के लिए एक ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 लेस देन 5 के है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, ये ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई हम क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे जो हमारा इंडेक्स होगा। इंडेक्स क्या है लिस्ट का, यहाँ से लिस्ट हमारी जो है इसका इंडेक्स 0 है। तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको हमें प्रिंट करना है। 0 इंडेक्स पे हमारी वैल्यू क्या है, एप्पल है। तो यहाँ से क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इस प्रकार से लिखने वाले हैं। यहाँ से इंडेक्स हमारा क्या है, 0 है। 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, एप्पल है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से एप्पल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से 0 इंडेक्स पे जो भी आइटम होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू बाई 1 इंक्रीज करेंगे, 0 + 1 कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर से हम चेक करेंगे, इंडेक्स हमारा क्या हो गया, 1 हो गया है, 1 लेस देन 5 के है।
तो ये भी कंडीशन चेक यहाँ पर ट्रू हो गई। 1 जो है 5 से छोटा है। जैसे ही ट्रू हुई, अब फर्स्ट वाले इंडेक्स पर, यानी कि यहाँ पर जो हमारी लिस्ट है उसका इंडेक्स क्या है, हमारा फर्स्ट है, तो फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी लिस्ट का आइटम है उसको हमें प्रिंट करना है। तो फर्स्ट पे क्या है, बनाना है, तो यहाँ से क्या हो गया, बनाना जो है वो प्रिंट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इंडेक्स की वैल्यू अपडेट करेंगे, यानी कि 1 में और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो गई, इंडेक्स की 2 हो चुकी है। अब यहाँ से कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन 5 के है, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हुई। तो यहाँ पर सेकंड वाले इंडेक्स पर कौन सा आइटम है हमारा, यहाँ पर 90 है, तो 90 प्रिंट हो गया। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, तो 3 हो गया। 3 लेस देन 5 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, यहाँ से ट्रू हो गई। ट्रू जैसे ही हुई, यहाँ से थर्ड वाले इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, यहाँ पर 15 है, तो 15 भी प्रिंट हो गया। फिर से वैल्यू इसकी क्या हो गई, अपडेट हो गई। अपडेट होकर के अब क्या हो गई, 4 हो गई। यहाँ से जैसे ही वैल्यू 4 हुई, 4 लेस देन 5 के है, कंडीशन ट्रू हुई। तो यहाँ पर फोर्थ वाले इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर 19 है, तो यहाँ पर 19 भी प्रिंट हो गया। फिर से वैल्यू क्या हुई, हमारे इंडेक्स की y1 यहाँ से अपडेट हो गई। अपडेट होने के बाद अब हमारे इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से 4 से 1 इंक्रीज होकर के 5 हो गई। जैसे ही 5 हुई, क्या 5 लेस देन 5 के है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जो 5 है वो 5 से छोटा नहीं है, बल्कि क्या उसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पर छोटी की कंडीशन दी गई है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, वैसे हम क्या हो जाएंगे, लूप से बाहर हो जाएंगे और हमारे पास हमारी जो लिस्ट थी पूरी की पूरी वो प्रिंट होकर के आ जाएगी। तो इस प्रकार से लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं उसको हम व्हाइल लूप्स की हेल्प से भी क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्च फॉर अ नंबर n इन दिस टपल यूजिंग व्हाइल लूप। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास टपल दिया गया है जिसके अंदर 8, 5, 9, 15, 19, ये हमारे कुछ नंबर्स दिए गए हैं इस टपल के फॉर्म में। अब इस टपल के अंदर जो भी नंबर है, मान लीजिए इसमें से हमें कोई एक नंबर को सर्च करना है। जैसे यहाँ से ले लेते हैं कि 15 को सर्च करना है। अब ये जो 15 है किस इंडेक्स नंबर पर है ये मुझे निकालना है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाइल लूप की हेल्प से। इसको आज हम सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है चाहे हमारी लिस्ट हो चाहे हमारा टपल हो, इसके अंदर किस प्रकार से वैल्यूज स्टार्ट होती हैं। जो इसकी इंडेक्सिंग होती है वो 0 होती है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये 0 इंडेक्स हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस प्रकार से जो इसका इंडेक्स है, अगर हम यहाँ से इंडेक्स देखते हैं तो इंडेक्स टोटल कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, जो कि 0 से लेकर के 4 तक है। अगर हम इसकी लेंथ को निकालते हैं, जो हमारा टपल दिया गया है इसकी लेंथ को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसकी लेंथ क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि उससे क्या होती है, 1 एबव होती है, यानी कि 1 उसमें और ऐड कर देते हैं। जब भी हमें लेंथ निकालनी होती है अपने इंडेक्स की, तो हम क्या कर देते हैं, जो भी इंडेक्स रहता है उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, +1 ऐड कर देते हैं। जैसे 4 + 1 कर देंगे तो 5 हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। और जब भी हमें लेंथ से इंडेक्स को निकालना होता है उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्या होता है यहाँ पर इंडेक्स निकालते हैं, तो जो भी हमारी लेंथ होती है 5 - 1, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है, इंडेक्स आ जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक इंडेक्स पर जाना होगा। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, ढूंढना है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना होगा, सर्च करने के लिए सबसे पहले 0 इंडेक्स पे जाएंगे, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, फिर सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे, फिर थर्ड वाले इंडेक्स पे जाएंगे, फिर फोर्थ इंडेक्स पे जाएंगे। यानी कि कहाँ तक जाएंगे, जो हमारी लेंथ है उससे कहाँ तक जाएंगे, एक पॉइंट पहले तक जाएंगे। यानी कि मान लीजिए हमारी लेंथ 5 है, तो उस कंडीशन पे हम 4 तक ही क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या देने वाले हैं कि जो हमारा इंडेक्स होगा, इंडेक्स क्या होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू है जब तक क्या रहेगी, जो हमारी लेंथ रहेगी उससे कम रहेगी, तब तक क्या करना है, हमें चेक करना है। और उसके अंदर कहीं पर भी वो नंबर्स हमें मिल जाते हैं तो उस कंडीशन पे क्या कर देना है, उसका इंडेक्स हमें रिटर्न कर देना है और हम वहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे कि नंबर हमें क्या हो गया है, मिल गया है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम को बनाने वाले हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इस लिस्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से लिस्ट को हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर टपल है हमारा, तो यहाँ से हम इसको एक नेम दे देते हैं n इक्वल, क्योंकि हमें यहाँ से नंबर्स को सर्च करना है, और इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए हमें क्या चेक करनी है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, सबसे पहले चेक कर सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है। लेंथ फंक्शन को यूज करेंगे और जो हमारी
टपल है वो n है, इसको रन करेंगे तो इसकी लेंथ यहाँ पर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो इसका इंडेक्स क्या होगा 4 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब करने क्या वाले हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि जो हमारा नंबर है इसके अंदर यहाँ पर जो नंबर है इसको हम एक नंबर नेम का वेरिएबल दे देते हैं नंबर, और इसके बाद इसमें से हमें नंबर कुछ चेक करने हैं। जैसे n इक्वल हमें यहाँ पर 15 को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि 15 कहाँ पर है इस पूरी लिस्ट के अंदर, और आपको वही नंबर देना है जो यहाँ पर उस टपल के अंदर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर वो वैल्यू होनी चाहिए। अगर नहीं रहेगी तो आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर वही नंबर को उठाया है जो कि इसके अंदर है। तो यहाँ पर 15 क्या है, इसके अंदर है। अब इस कंडीशन पे अब हमें करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले हमें पता है कि जो इंडेक्स होता है वो किससे स्टार्ट होता है, 0 से, जिसको हम एक आई नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा क्या होगा, इंडेक्स होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर 0 से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद व्हाइल लूप के अंदर ये सेम उसी तरीके से होगा जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, व्हाइल लूप के अंदर जब तक जो हमारा इंडेक्स होता है वो क्या रहता है, लेस देन रहता है किससे, जो भी हमारी लेंथ होती है किसकी, जो हमारा नंबर है टपल के अंदर उससे कम रहती है, तब तक हमें क्या करना है, सर्च करते रहना है। और यहाँ से इफ कंडीशन के अंदर हम क्या देने वाले हैं, कॉलन लगा देंगे। इफ कंडीशन के अंदर फिर हम दे देंगे, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो भी हमारा नंबर है यानी कि जो हमारा टपल दिया गया है उसके अंदर जो इंडेक्स आई है, यहाँ पर इंडेक्स आई है वो क्या होना चाहिए, अगर वो इक्वल किसके होता है, n के होता है, यानी कि इस इंडेक्स आई पर जो भी नंबर है अगर वो इस नंबर के साथ मैच हो जाता है तो उस कंडीशन पे हमें क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। प्रिंट क्या करना है उसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ से हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, फाउंड नंबर एट इंडेक्स, यानी कि इस इंडेक्स पर ये नंबर हमें मिल गया। और यहाँ से हम क्या प्रिंट करेंगे, उस इंडेक्स को प्रिंट करेंगे, ना कि उस नंबर को। नंबर तो हमें पता है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि किस इंडेक्स नंबर पर ये नंबर हमारा फाइंड आउट हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर उस इंडेक्स को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद हम करने क्या वाले हैं, यहाँ से हम आई की वैल्यू को यानी कि अपने इंडेक्स को बाई 1 इंक्रीज भी करते रहेंगे। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, i+1, और इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद जब हमारी इफ की कंडीशन ट्रू होगी तभी ये मैसेज हमें प्रिंट में मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट में नहीं मिलेगा। यहाँ से रन किया तो उस कंडीशन पे फाउंड नंबर एट इंडेक्स 3, यानी थर्ड वाले इंडेक्स पर ये नंबर हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है 0, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इंडेक्स पर ये नंबर हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। अब मान लीजिए कोई अदर नंबर आपको सर्च करना है, यहाँ से ले लेते हैं कि हमें 5 को सर्च करना है, तो इसको भी हम सर्च कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाले इंडेक्स पर नंबर है, तो यहाँ से आपको इंडेक्स नंबर क्या रिटर्न में मिला हुआ है, फर्स्ट मिला हुआ है। अब इसको भी हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ड्राई रन करके समझने वाले हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ सके। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इन सभी चीज़ों को यहाँ से हटाते हैं, और यहाँ से हमें पता है नंबर को हमें अगर सर्च करना है तो उस कंडीशन पे n=15 वाले नंबर को हमें सर्च करना है अपने पूरे टपल के अंदर। तो उस कंडीशन पे इंडेक्स जो है हमारा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आई दिया है हमने इसका नेम, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। व्हाइल लूप के अंदर आएंगे, यहाँ से क्या चेक करना है, जो भी हमारा इंडेक्स है आई वो जब तक क्या रहेगा, छोटा रहेगा। किससे छोटा रहेगा, जो भी हमारी लेंथ होती है जो हमारा टपल है उसकी, जब तक उससे छोटा रहेगा तब तक हमें क्या करना है, चेक करना है, यानी कि कंडीशन को चेक करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, n=15 को रहने देते हैं, और फिर क्या करना है, जो भी हमारी इफ़ कंडीशन होगी तो यहाँ से इफ़ कंडीशन को लिख लेंगे, जो भी हमारा नंबर होगा, नंबर, और ये किसके अंदर जो हमारा इंडेक्स होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल किसके होना चाहिए, n के होना चाहिए। तो इसको हम एक बार करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से व्हाइल लूप के अंदर आएंगे। व्हाइल लूप के अंदर जो आई है यानी इंडेक्स हमारा 0 है, 0 लेस देन जो हमारी लेंथ होगी वो क्या होगी, टोटल हमें पता है 0, 1, 2, 3, 4 है टोटल। तो इसकी लेंथ क्या होगी, 4 + 1 कर देंगे तो 5 इसकी लेंथ आ जाएगी। कैसे निकलती है इसको हमने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 5,
यानी कि 0 लेस देन क्या 5 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जैसे ही ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, उस कंडीशन पे इफ कंडीशन के अंदर आएंगे, जो नंबर है यहाँ पर आई पर, यानी इंडेक्स नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर 0 है। 0 इंडेक्स पर क्या वैल्यू है हमारे पास, अगर आप देखें तो यहाँ पर 0 इंडेक्स पर हमारे पास 8 है, तो यहाँ पर 0 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है 8 है। तो क्या जो 8 है वो इक्वल n के है, तो n हमारा क्या है, 15 है, तो n की जगह पर हम क्या रख लेते हैं, यहाँ पर 15 रख लेते हैं। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही फॉल्स हुई वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, इफ कंडीशन से बाहर i की वैल्यू बाई 1 अपडेट कर देंगे, अपने इंडेक्स को बढ़ा देंगे। अब इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 इंक्रीज होकर के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यहाँ से 1 हो गई। अब उसके बाद 1 वाले इंडेक्स पर हम चेक करने वाले हैं, यहाँ से 1 लेस देन 5 के है, कंडीशन ट्रू हुई। उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इंडेक्स पर क्या वैल्यू है हमारे पास, अगर आप देखें तो फर्स्ट वाले ये 0 1 2 3 4, फर्स्ट वाले इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, 5 है, तो यहाँ से 5 आ गया। क्या 5 इक्वल इस नंबर के है, 15 के है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर से हम i की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, अपडेट होने के बाद i की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 5 के है, कंडीशन ट्रू हुई। तो यहाँ से सेकंड वाले इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है हमारे पास, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 आ गया। क्या 9 इक्वल 15 के है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर से हम क्या हो जाएंगे, इस लूप से, यानी कि हमारी जो इफ की कंडीशन है, इसका जो भी स्टेटमेंट है, इससे बाहर आ जाएंगे। आई की वैल्यू अपडेट करके क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 लेस देन 5 के है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि वाइल लूप के अंदर। उसके बाद इफ के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड वाला इंडेक्स है, थर्ड वाले इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, 15 है, तो यहाँ पर जो 15 है वो क्या, यहाँ पर जो हमारा 15 इक्वल इस नंबर के है, 15 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हो गई वैसे ही क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से फाउंड नंबर एट इंडेक्स आई। इंडेक्स हमारा क्या है, यहाँ पर थर्ड है, तो थर्ड वाले इंडेक्स पर वो वैल्यू हमें क्या हो गई है, मिल गई है। इसके बाद जैसे ही प्रिंट हुआ उसके आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टपल के अंदर सर्च किया, इस प्रकार से आप लिस्ट के अंदर भी सर्च कर सकते हैं और अपने डिक्शनरी के अंदर भी सर्च कर सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो कि वाइल लूप से रिलेटेड थे। यहाँ पर वाइल लूप के काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, जहाँ से आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्या हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिली होंगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं जो हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड होता है वो किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, उसको हम सीखने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।